डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। छत्तीसगढ़ में साय कैबिनेट के बड़े फैसले। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में स्क्रैप निस्तारण और सड़क कार्यों से जुड़े अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। डामर की कीमत बढ़ने पर ठेकेदारों को सरकार ने दी राहत। कर्मचारी चयन मंडल अब सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन। झारखंड में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने स्वास्थ्य विभाग में घोटाले का लगाया आरोप। मरांडी ने सीबीआई जांच की उठाई मांग। दवा बर्बादी और एम्बुलेंस खरीद में घोटाले का दावा। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने खराब प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को बेहद सख्त लहजे में दी चेतावनी। लापरवाही पर गिरेगी गाज। काम में सुधार के लिए 15 दिन का दिया वक्त। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टेट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे स्टेट लाइव की छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करके। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मोहर लगाई गई। बैठक में स्क्रैप निस्तारण, कर्मचारी चयन मंडल और सड़क निर्माण कार्यों से जुड़े अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। सरकार का कहना है कि इन फैसलों से प्रशासनिक पारदर्शिता और विकास कार्यों को गति मिलेगी। मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विभागों, निगमों और स्थानीय निकायों में जमा स्क्रैप एवं अनुपयोगी सामग्री के पारदर्शी निस्तारण के लिए भारत सरकार के उपक्रम एमएसटीसी के साथ सेलिंग एजेंसी अनुबंध को अगले 3 सालों तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया। सरकार के मुताबिक ई नीलामी व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी और राज्य को बेहतर राजस्व प्राप्त होगा। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल को सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन लाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है, जिसके लिए शासन कार्य आवंटन नियमों में संशोधन किया जाएगा। वहीं सड़क निर्माण कार्यों में डामर की कीमतों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी को देखते हुए सरकार ने 1 अप्रैल से 30 जून 2026 तक ठेकेदारों को सीमित राहत देने का फैसला लिया है। सरकार का कहना है कि इस निर्णय से सड़क निर्माण और साधारण कार्यों की रफ्तार प्रभावित नहीं होगी और विकास परियोजनाएं तय समय पर पूरी की जा सकेंगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने मंत्रालय महानदी भवन में सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान राज्य में कोयला उत्पादन, ऊर्जा सुरक्षा और औद्योगिक विकास को लेकर कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में छत्तीसगढ़ के खनन क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार, रेल और लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी को मजबूत करने के साथ कोयला उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया गया। इसके अलावा स्वच्छ ऊर्जा, कोयला गैसीकरण और सौर ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से निवेश और रोजगार के नए अवसर सृजित करने की दिशा में भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध राज्य है और केंद्र सरकार के सहयोग से ऊर्जा, खनन और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार निवेश के अनुकूल वातावरण तैयार कर युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। बैठक में प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के एमडी रजत बंसल और एससीएल के अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक हरीश दुहन सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कवर्धा में नवनिर्मित मित्र मिलन चौपाटी का लोकार्पण किया। इस नई सुविधा से शहरवासियों को आधुनिक खान पान केंद्र के साथ फुटकर व्यापारियों को स्थायी व्यवसाय का ठिकाना मिला है। कवर्धा में शुरू हुई मित्र मिलन चौपाटी को आधुनिक सुविधाओं से विकसित किया गया है। यहाँ खान पान के साथ परिवारों और युवाओं के लिए आकर्षक माहौल तैयार किया गया है। चौपाटी में रंगीन लाइटिंग, पार्किंग, पेयजल और शौचालय जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि इस पहल से सड़क किनारे गुमटी लगाकर व्यवसाय करने छोटे व्यापारियों को सुरक्षित और स्थायी स्थान मिला है, जिससे उनका रोजगार मजबूत होगा। उन्होंने बताया कि कवर्धा में कई बड़े विकास कार्य तेजी से चल रहे हैं। इनमें भोरमदेव कॉरिडोर, मेडिकल कॉलेज,
भोजली तालाब पाथवे चौड़ीकरण, गौरव पथ निर्माण और शहर सौंदर्यीकरण के कार्य शामिल हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी भोरमदेव विद्यापीठ में पीएससी और व्यापम की निःशुल्क कोचिंग तथा 50 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास शुरू किए जाने की जानकारी दी गई। नगर पालिका अध्यक्ष चंद्र प्रकाश चंद्रवंशी ने कहा कि चौपाटी बनने से शहर की यातायात व्यवस्था भी अधिक व्यवस्थित होगी और फुटकर व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के कोटमी में ज्वेलरी कारोबारी प्रदीप सोनी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या के बाद पूरे जिले में आक्रोश है। व्यापारी संगठन ने जिला बंद का आह्वान किया है। वहीं परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी तक पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया है। कोटमी के बाजार में बाइक सवार 3 बदमाशों ने ज्वेलरी कारोबारी प्रदीप सोनी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना के बाद घायल हालत में उन्हें जिला अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बदमाश लूटपाट की नीयत से पहुंचे थे और वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। घटना के विरोध में जिले भर के व्यापारियों ने बंद का ऐलान किया है। बाजार पूरी तरह बंद है और लोगों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। मृतक के परिजनों ने साफ कहा कि जब तक तीनों आरोपी गिरफ्तार नहीं होते तब तक पोस्टमार्टम नहीं कराया जाएगा। प्रशासन ने पोस्टमार्टम के लिए 3 डॉक्टरों का पैनल गठित किया है और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी तैयारी कराने की गई है। इधर आरोपियों की तलाश में जीपीएम समेत बिलासपुर, कोरबा, मनेंद्रगढ़, कोरिया, अनूपपुर और डिंडोरी जिलों में नाकेबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। प्रदेश में लगातार बढ़ रही गर्मी को देखते हुए मौसम विभाग ने कई जिलों में लू चलने की चेतावनी जारी की है। रायगढ़ जिला भू प्रभावित क्षेत्रों में शामिल है। स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। सिविल सर्जन डॉक्टर दिनेश पटेल ने बताया कि गर्मी के मौसम में थोड़ी सी लापरवाही भी गंभीर स्थिति पैदा कर सकती है। उन्होंने लोगों को घर से बाहर निकलने से पहले पर्याप्त पानी पीने, हल्के रंग के सूती कपड़े पहनने और सिर को कपड़े से, टोपी या छतरी से ढककर रखने की सलाह दी है। स्वास्थ्य विभाग ने नियमित रूप से पानी, छाछ, लस्सी, ORS, नींबू पानी और आम का पन्ना जैसे तरल पदार्थ लेने की अपील की है। विभाग के अनुसार लू लगने पर सिरदर्द, तेज बुखार, उल्टी, कमजोरी, बेहोशी और शरीर में ऐंठन जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में प्रभावित व्यक्ति को तुरंत छायादार जगह पर ले जाकर ठंडे पानी की पट्टियां रखने और ORS या पानी पिलाने की सलाह दी गई है। रायगढ़ जिला अस्पताल में इन दिनों गर्मी और कमजोरी से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ी है। OPD और IPD दोनों में मरीजों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है। वर्तमान में रायगढ़ जिले में लू का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि टेम्परेचर 40 से 50 के बीच में है, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक है। इसमें लू लगने की संभावना होती है, जिसमें मरीज को बुखार, उल्टी, डिहाइड्रेशन से लेके शॉक और चिड़चिड़ापन, हीट स्ट्रोक, कोलैप्स हो जाना, काफ़ी सारी चीज़ें होती है। तो इससे बचने के लिए हमें एक तो धूप में ज़्यादा निकलना नहीं है, पानी भरपूर मात्रा में पीना है। कम से कम 3 से 4 लीटर पानी हमेशा पर डे तो पीना ही चाहिए। अब रुक करेंगे झारखंड की खबरों की, जहां झारखंड में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड के स्वास्थ्य विभाग में व्याप्त घोटाला, दवा बर्बादी और एम्बुलेंस खरीद घोटाले को लेकर राज्य सरकार पर गंभीर सवाल उठाते हुए तीखा हमला बोला है। इसी सिलसिले में रांची स्थित भाजपा कार्यालय में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूरे मामले की CBI जांच कराने की मांग की है। साथ ही उन्होंने हेमंत सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, विकास कार्य ठप है। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन उनके WhatsApp पर राज्य भर से शिकायतें की बाढ़ आती है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि ताजा मामला स्वास्थ्य विभाग से व्याप्त भ्रष्टाचार व लूट से जुड़ा हुआ है। JMHI DPCL में जिस शैलेंद्र श्रीवास्तव को कंसल्टेंट बनाया गया है, उसमें नियम कवायद कायदों की पूरी धज्जियां उड़ाई गई हैं। उनका कहना है कि झारखंड सरकार ने 2016 में नियम बनाया था कि किसी सेवानिवृत्त अधिकारी को 3 सालों तक का ही सेवा विस्तार दिया जाएगा। बाद में 2022 में नियम बनाया गया कि 3 साल के बाद उस व्यक्ति की सेवा विस्तार होती तो मुख्यमंत्री की सहमति जरूरी है। उन्होंने दावा किया कि जून 2022 से में 55.58 करोड़ की लागत से खरीदी गई 206 एम्बुलेंसों को कोई उपयोगिता मूल्यांकन नहीं किया गया। सभी 206 एम्बुलेंस 1 वर्ष से अधिक समय तक नामकुम में निष्क्रिय अवस्था में पड़ी रही। इसका कोई लाभ जनता को नहीं मिल रहा।
होली में जो तब्दील कर दिया गया ताकि कोई जानकारी बाहर ना जा सके, ऐसा क्या छुपाया जाए। तो हमारी मांग है कि कुल ऑडिट की पूरी रिपोर्ट सरकार को सार्वजनिक करना चाहिए और जिन लोगों के कारण ये अनियमितता हुई है, ये जो गड़बड़ी हुई है, दवा एक्सपायर किया है, अयोग्य कंपनी को काम दिया गया है, ऐसे लोगों के ऊपर सरकार तुरंत एफआईआर करे। और इतनी बड़ी जो वित्तीय अनियमितताएं हैं और प्रशासनिक गड़बड़ी है, यानी पैसे के भी लूट हुआ, इलीगल जो नियुक्तियां भी हो गई, सेवा विस्तार भी हो रहा है, तो इसकी निष्पक्ष जांच राज्य सरकार की तो कोई एजेंसी नहीं कर सकती। इसलिए हम चाहेंगे कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से राज्य सरकार को करानी चाहिए। पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी के खिलाफ झारखंड कांग्रेस की हुंकार अब रांची में एक अलग अंदाज में देखने को मिल रही है। दरअसल रांची के लालपुर स्थित हिंदुस्तान पेट्रोलियम पेट्रोल पंप पर कल शाम 5 बजे के लगभग पार्टी द्वारा हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कांग्रेस प्रदेश महिला अध्यक्ष रमा खलको सहित पार्टी के कई अधिकारी पदाधिकारी शामिल हुए हैं। इस दौरान एपीएन की टीम ने प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष से बातचीत कर पूरे अभियान की जानकारी ली। अमेरिका और ईरान में युद्ध संघर्ष को देखते हुए जिस तरीके से कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का मामला पूरे विश्व भर में चर्चा का बना, उसी को देखते हुए भारत में भी कई राज्यों में जो है सो इसका सामना करना पड़ा आम लोगों को। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी लगातार पिछले कुछ दिनों से हो रही है। ऐसे में राजधानी रांची में भी जिस तरीके की स्थिति है पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर, केंद्र की सरकार जो है पूरी तरह महंगाई रोकने में, पेट्रोल डीजल के दामों में, कीमतों में वृद्धि रोकने में पूरी तरह असफल रही है। आज देख रहे हैं 10 दिन में चौथी बार पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा, दूध का दाम बढ़ा, गैस का दाम बढ़ा। आज 8 रुपया 6 पैसा पेट्रोल हो गया, 7 रुपया 80 पैसा डीजल हो गया। तो ये इस तरह से ये केंद्र की सरकार पेट्रोल डीजल और आम लोगों की जरूरत की वस्तुओं के मूल्य वृद्धि रोकने में पूर्णतः विफल है। ये सरकार को महंगाई पर रोक लगाने की आवश्यकता है। जब तक 5 राज्यों में चुनाव हुए तब तक किसी प्रकार की कोई मूल्य वृद्धि नहीं हुई। जैसे केंद्र कहती है कि कीमतों पर रोक लगाने में हमारा हाथ कुछ नहीं है, इसमें कच्चे तेल का आज हाथ नहीं है। और जब 2 पैसा 1 पैसा जब बढ़ता था, जब यूपीए सरकार थी, तो माथे में गैस सिलेंडर लेकर के रोड पर घूमते थे लोग। आज वे लोग कहाँ गए? भाजपा के लोग क्यों उनका मुंह चुप है, क्यों वे लोग मौन है? जब लगातार मूल्य वृद्धि, उस समय बीच में ये स्थिति नहीं थी। देखिए, अभियान लंबा चलेगा। जिस तरह से लगातार पेट्रोल डीजल की और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, उससे घर बैठने से काम नहीं चलेगा। जो इस देश की हालत है, कुछ दिन में हम क्या पूरा देश सड़क पर होगा और ये लोग नई नई बातें करते रहेंगे। जब क्रूड ऑयल की कीमत घटने लगी तब ये दामों में वृद्धि करने लगी। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर रांची में जोरदार प्रदर्शन के बाद अब केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करने की मांग और तेज हो चुकी है। दरअसल झारखंड कांग्रेस की स्टूडेंट विंग नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया द्वारा इसी क्रम में बीती मंगलवार की शाम रांची स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय का घेराव किया गया। यह आंदोलन हरमू मैदान से शुरू होकर भाजपा प्रदेश कार्यालय तक पहुंचा, जिसमें एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं और भारतीय जनता युवा मोर्चा बीजेवाईएम के कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। तो वहीं एनएसयूआई के कार्यकर्ता को भाजपा प्रदेश कार्यालय के गेट पर रोकते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भी इस आंदोलन का सामना किया। इस बीच केंद्र सरकार और भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए आंदोलन कर्मियों के साथ एनएसयूआई के प्रवक्ता संजीत शाह ने कहा कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को या तो खुद इस्तीफा देना चाहिए या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उन्हें बर्खास्त करें। बकरीद पर्व के मद्देनजर बेरमो अनुमंडल में शांति और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भव्य फ्लैग मार्च निकाला गया। एसडीपीओ रविंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आया। इस फ्लैग मार्च में कई स्थानों
कई थानों के प्रभारी सक्रिय रूप से शामिल रहे। बोकारो थर्मल थाना प्रभारी, गांधीनगर थाना प्रभारी प्रमुख रूप से मौजूद थे। फ्लैग मार्च अनुमंडल के संवेदनशील गोमिया, जरंडी, जारीटी बाजार इलाकों और प्रमुख बाजारों बोकारो थर्मल और झंडा चौक से होकर गुजरा। इस दौरान एसडीपीओ ने कई जगहों पर रुककर स्थानीय लोगों से सीधा संवाद किया और शांति, भाईचारा व आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील की। प्रशासन की ओर से स्पष्ट संदेश दिया गया कि त्योहार के दौरान किसी भी तरह की अफवाह, हुड़दंग या असामाजिक गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही आम जनता से भी सहयोग की अपील की गई ताकि बकरीद का पर्व शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो सके। प्रशासन का संदेश साफ, सुरक्षा में कोई ढिलाई नहीं, हर हाल में शांति व्यवस्था कायम रखी जाएगी। हमारे सभी थाना प्रभारी लोग शांति समिति की बैठक थाने लेवल पर किए हैं, जिसमें बीडीओ साहब, सीओ साहब और गणमान्य लोग रहे हैं और उसका जो पूरा डिकोरम है, ये कैसे पर्व मनाना है, कब मनाना है, कैसे नहीं करना, सब विस्तृत बताई गई। परंतु इसी कड़ी में वरीय प्राप्त निर्देश के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी और हम लोग के द्वारा, सभी थाना प्रभारी पुलिस निरीक्षक के द्वारा हम लोग पूरे 12वां अनुमंडल में आज फ्लैग मार्च सुबह से ही प्रारंभ किए। उस क्रम में हम लोग ललपनिया, महुआटांड़, जगेसर बिहार, कथारा, गोमिया, छिरकी, खेतको और आखिरी कड़ी आप जरडी बाजार। धनबाद जिला के बैंक मोड़ स्थित बड़ा गुरुद्वारा के सामने चौधरी स्वीट्स में बुधवार सुबह अचानक आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। घटना सुबह करीब 6 बजे की बताई जा रही है। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जानकारी के अनुसार दुकान संचालक सुबह दुकान खोलकर काम की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान अचानक दुकान में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने दुकान में रखे सामान को अपनी चपेट में ले लिया। घटना की सूचना तत्काल अग्निशमन विभाग को दी गई, जिसके बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया। गनीमत रही कि दुकान में रखा गैस सिलेंडर आग की चपेट में नहीं आया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। दुकान संचालक ने बताया कि आग लगने से करीब 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा दुकान में रखा अधिकांश सामान जलकर खाक हो गया है। वहीं स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि दुकान संचालक द्वारा अवैध अतिक्रमण कर दुकान के आगे करीब 4 से 5 फीट जमीन घेर ली गई है, जिससे क्षेत्र में अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है। लोगों ने कहा कि इसकी शिकायत कई बार प्रशासन से की गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके कारण जो है ना कितना जान माल का क्षति होता है। कितना बजे हुआ ये? अभी आधा घंटा पहले हुआ है। कारण पता तो वही है, तेल गर्म हो रहा था, उसी पर जो है कहीं सिलेंडर लीकेज किया है। अभी भी अंदर में सिलेंडर पड़ा हुआ है। रोड पर जो है पूरा चूल्हा लगा के कंप्लेंट कितना बार मेहमाने वाला कंप्लेंट किया, लेकिन कोई सुना नहीं है। कारण अब कैसे पता चलेगा? वो तो बाद में पता चलेगा कैसे हुआ है, क्या हुआ है। लेकिन अवैध तो है ना, नुकसान तो हुआ ना सबका। सीधा जान नहीं गया किसी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे महाराष्ट्र की खबरों का रुख करके। डोंबिवली के श्री पिंपटेश्वर महादेव मंदिर की जमीन से जुड़ा वर्षों पुराना विवाद सुलझने के बाद क्षेत्र में हिंदुत्ववादी संगठनों ने इसे हिंदू आस्था की बड़ी जीत बताया है। इस फैसले के बाद मंदिर परिसर और आसपास के इलाकों में खुशी का माहौल देखने को मिला। वहीं कई संगठनों ने इसे लंबे संघर्ष और आंदोलन का परिणाम करार दिया। संगठनों के कार्यकर्ताओं ने इस आंदोलन में शामिल भक्तों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों की भूमिका की सराहना की। उनका कहना है कि लगातार प्रयास और जन समर्थन के कारण यह विवाद सुलझ गया। वहीं मंदिर से जुड़े लोगों ने इसे धार्मिक भावनाओं और आस्था की जीत बताते हुए आगे भी ऐसे मुद्दों पर संघर्ष जारी रखने की बात कही। विवाद सुलझने के बाद दिए गए एक बयान ने क्षेत्र में नई राजनीतिक और धार्मिक चर्चाओं को जन्म दे दिया। हिंदुत्ववादी संगठन की ओर से कहा गया कि पिंपटेश्वर तो सिर्फ झांकी है, मलंगगढ़ और दुर्गाटी अभी बाकी है। इस बयान के बाद इलाके में सियासी हलचल तेज हो गई है और विभिन्न संगठनों के बीच बहस का दौर शुरू हो गया है। कल्याण ग्रामीण में 27 गांव में पंचक्रोशी में एक प्रसिद्ध ऐसा पिंपटेश्वर महादेव मंदिर है। बहुत पुरातन मंदिर है और बीच में जब एमआरडीसी आया तो पिंपटेश्वर महादेव मंदिर की भी जगह एमआरडीसी में रह गई। फिर बाद में एमआरडीसी ऐसा कहने लगी कि ये जगह हमारी है, लेकिन इधर के 27 गांव के सब लोग और डोंबिवली के सब लोग इसमें विरोध होने लगा कि हमारी पिंपटेश्वर महादेव मंदिर की जगह है, हमारे ट्रस्टी की जगह है। और वारंवार कभी ओपोजिशन रहने दो, कभी आंदोलन रहने दो, इसके बारे में होने लगा।
और आज मंत्रिमंडल में बहुत अच्छा सा निर्णय इस ट्रस्टी के बाजू में हो गया। बकरी ईद के मद्देनजर उल्हासनगर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। त्योहार के दौरान शहर में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। पुलिस प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों सहित प्रमुख स्थानों पर विशेष निगरानी बढ़ा दी है। उल्हासनगर के डीसीपी सचिन गोरे ने जानकारी देते हुए बताया कि सुरक्षा व्यवस्था के तहत शहर में 620 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। इसके साथ ही SRPF की टीम को भी बंदोबस्त में लगाया गया है। सुबह ही नमाज को देखते हुए सभी पुलिस स्टेशनों के अंतर्गत विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है और स्थानीय प्रशासन का भी सहयोग लिया जा रहा है। डीसीपी गोरे ने कहा कि महाराष्ट्र शासन के दिशा निर्देशों के अनुसार सभी व्यवस्थाएं लागू की जाएंगी। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वे शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में त्योहार मनाएं तथा प्रशासन का सहयोग करें ताकि बकरीद का पर्व शांति और भाईचारे के साथ संपन्न हो। बकरा ईद के उपरोक्त पर उल्लासनगर जोन में लगभग 620 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों का बंदोबस्त तैनात किया गया है। इसमें SRPF का एक प्लाटून भी शामिल है। सुबह जो नमाज है उसके हिसाब से हर एक पुलिस स्टेशन में बंदोबस्त तैनात किया गया है। लोकल बॉडीज की इसमें मदद ली जा रही है। डोंबिवली के ठाकुरली स्थित 90 फीट रोड के खाम्बलपाड़ा इलाके में घर निर्माण को लेकर चल रहा पुराना विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। कांचन गांव में रहने वाले दो पड़ोसियों के बीच कहासुनी इतनी बढ़ गई कि आरोपी रोहित शेलार ने प्रताप चौधरी पर चाकू से हमला कर दिया। घटना के बाद इलाके में तनाव और दहशत का माहौल बन गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने प्रताप चौधरी के पेट पर चाकू से वार किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। खून से लथपथ हालत में प्रताप सिंह किसी तरह घर पहुंचा, जिसके बाद परिजन उसे तुरंत निजी अस्पताल लेकर गए, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक प्रताप चौधरी कैटरिंग का व्यवसाय करता था। एसीपी सुहास हेमाडे के मुताबिक दोनों के बीच घर निर्माण और अवैध निर्माण को लेकर पहले से विवाद चल रहा था। प्रताप ने इस मामले की शिकायत KDMC में भी की थी। घटना की सूचना मिलते ही तिलक नगर पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम के लिए शास्त्री नगर अस्पताल भेजा गया। फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया है, जबकि पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। अब बात करेंगे बिहार की खबरों का रुख करके, जहां बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने खराब प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को बेहद सख्त लहजे में चेतावनी दी है। पटना में सोमवार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुरू हुई जिलावार समीक्षा बैठक में मंत्री का कड़ा रुख देखने को मिला। उन्होंने अधिकारियों को साफ कह दिया है कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सुधार के लिए सिर्फ 15 दिन का समय है। जी हां, बिहार में भूमि सुधार और राजस्व से जुड़े मामलों को लटकाने वाले अधिकारियों की अब खैर नहीं है। मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल की अध्यक्षता में जिलावार राजस्व कार्यों की मैराथन समीक्षा शुरू हो चुकी है। पहले दिन पश्चिमी चंपारण, सहरसा और वैशाली जिले के कामकाज को खंगाला गया। बैठक में विभाग के सचिव जय सिंह ने जब दाखिल खारिज, परिमार्जन, मापी और अभियान बसेरा जैसे मुख्य मुद्दों पर रिपोर्ट देखी तो कई अंचल अधिकारियों का खराब प्रदर्शन सामने आया। इस पर मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने सख्त नाराजगी जताई। विशेष रूप से दाखिल खारिज के आवेदनों में डिफेक्ट चेक यानी खामियों को स्पष्ट न लिखने की अधिकारियों की आदत पर मंत्री जी ने फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि अधिकारी आवेदनों में खामियां साफ साफ नहीं लिखते, जिससे आम जनता को बेवजह परेशानी झेलनी पड़ती है। समीक्षा बैठक में पश्चिमी चंपारण, वैशाली और सहरसा के जिलाधिकारी और विधायक भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि मंत्री जी ने अधिकारियों को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि हड़ताल की वजह से जो भी काम पेंडिंग हुए हैं उन्हें 7 दिन में सुबह से रात तक एक्स्ट्रा मेहनत करके निपटाया जाए। ठीक 15 दिन बाद यानी 1 पखवाड़े बाद दोबारा समीक्षा बैठक होगी और अगर प्रगति नहीं दिखी तो बड़ी कार्रवाई तय है। मधेपुरा समाहरणालय में जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की इस साल की दूसरी बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में पीड़ितों को न्याय और राहत देने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए। FIR के आधार पर 35 मामलों के 53
पीड़ितों और चार्जशीट के आधार पर 49 मामलों के 75 पीड़ितों को मुआवजा राशि भुगतान की स्वीकृति दी गई है। हत्या से जुड़े मामलों में नियम के तहत 11 मृतक आश्रितों को परिचारी के पद पर सरकारी नौकरी प्रदान की गई है। बांका जिले के रजौन थाना क्षेत्र में अपराधियों ने दुस्साहसिक वारदात को अंजाम देते हुए एक जमीन कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि उसका सहयोगी गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान रजौन थाना क्षेत्र के खैरा गांव निवासी मिथिलेश यादव के रूप में हुई है। वहीं घायल युवक की पहचान कुंदन यादव के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि मिथिलेश यादव जमीन कारोबार से जुड़े हुए थे। सोमवार को वह अमरपुर से जमीन की रजिस्ट्री कराकर अपने सहयोगी के साथ बाइक से घर लौट रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही रजौन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। नवादा के छोटी पाली गांव में पुरानी रंजिश को लेकर हुए खूनी संघर्ष में 2 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। छेड़खानी और मारपीट के पुराने मामले में आरोपी की गिरफ्तारी के बाद गांव में तनाव भड़क गया और देखते ही देखते विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। नवादा का छोटी पाली अचानक गोलियों की आवाज और चीख पुकार से दहल उठा है। बताया जा रहा है कि जिस विवाद की शुरू पिछले साल दिसंबर में हुई थी, उसी रंजिश ने अब खूनी रूप ले लिया। पुलिस के मुताबिक दिसंबर महीने में गांव में मारपीट और छेड़खानी की घटना हुई थी। इस मामले में पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश कर रही थी। बढ़ते तनाव के बीच मुख्य आरोपी मोहम्मद फयूम ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि विवाद उस समय और बढ़ गया जब आरोपी मोहम्मद फयूम के परिजन कोर्ट की कार्यवाही के बाद गाँव लौटे। आरोपी के जेल जाने से नाराज परिजनों और दूसरे पक्ष के बीच कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते हिंसक संघर्ष में बदल गई। तो फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।